हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए कन्हैया लाल मिश्र जी का चैप्टर है आपका नर्सिंग रॉबर्ट होम में। ठीक है बेटा, इसमें कन्हैया लाल मिश्र द्वारा एक नर्सिंग होम के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जान लेते हैं हम। प्रस्तुत पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचित एक रिपोर्टाज है। प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की साधारण घटना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। रिपोर्टाज में नर्सिंग होम में कार्यरत 3 परिचारिकाओं मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का परिचय एवं उनके सेवा भाव का वर्णन किया गया है। घटना का चित्रण इतने मार्मिक रूप से हुआ है कि वह सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और क्षमता की मिसाल बन गया है। मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड दोनों अलग अलग एवं विरोधी देशों क्रमशः फ्रांस और जर्मनी की निवासी थीं। ये दोनों देश 2 विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे हैं, परंतु मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्प इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थीं। लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए लिखा है कि दोनों परिचारकाओं का सेवा भाव एवं उदार मानवीय दृष्टिकोण एक ही ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित हुआ है। ठीक है बेटा, अब हम इसका जान लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं बेटा। कल तक जिनका अतिथि था, अब यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र कहते हैं कि कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी आतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यहाँ पर कन्हैया लाल जी कहते हैं कि कल तक मैं जिसका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, अर्थात परिचारक कहते हैं देखभाल करने वाला। ठीक है, क्योंकि मेरी आतिथेया अर्थात जो मेरी अतिथि थी वह अचानक से रोग के लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951। ठीक है, कब की बात है ये? यह सितंबर 1951 की बात है। रोग का आघात पूरे बेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। क्या कह रहे हैं कन्हैया लाल मिश्र जी? रोग का आघात पूरे बेग में, रोग अत्यधिक बढ़ चुका था। ठीक है, पूरे बेग के साथ रोग अपनी चरम सीमा पर था। परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा। उसका परिणाम क्या था? कप कपाने वाला था। जो रोग था, रोग का परिणाम कप कपाने वाला था। और वातावरण, वहां का वातावरण कैसा था? चिंता से घिरा हुआ, अर्थात वहां पर सभी के मुख पर चिंता प्रकट हो रही थी। ठीक है, कि हम सब सुस्त और इस कारण से हम सभी सुस्त हैं। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। क्या कह रहे हैं वो? कि तभी मैंने अचानक से देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में, धवल कहते हैं बेटा श्वेत। ठीक है, श्वेत वेश में आच्छादित, श्वेत वेश से ढकी, आच्छादित का अर्थ होता है बेटा ढका हुआ होना। ठीक है, ढके हुए अर्थात श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए एक नारी कमरे में आ गई। आगे समझ में? वो कह रहे हैं कि मैंने उसी समय चौंक कर देखा कि एक विशिष्ट, अत्यधिक उत्तम और श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए एक नारी कमरे में आ गई। देह उसकी कोई 45 वसंत देखी और उसका शरीर कैसा था? 45 वर्ष की होगी वो, बर्ड हिमश्वेत। और उसका रंग कैसा था? हिम कहते हैं बेटा बर्फ के लिए, बर्फ के समान श्वेत। उसका रंग बर्फ के समान श्वेत था। ठीक है, उसका जो शरीर था, अर्थात उसका शरीर देखने में 45 वर्ष का महसूस जान पड़ रहा था और उसका जो रंग था वह बर्फ के समान श्वेत था। पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सधा। अरुणोदय, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, अरुणोदय अर्थात जो सूर्य के उदय होने पर, ठीक है, पर की रेखाओं से जो उसका शरीर था वह यानी कि सूर्य के उदय होने के कारण से रेखाओं से अनुरंजित की प्रसन्नता वाला। ठीक है, अनुरंजित प्रसन्नता वाला और कद लंबा। और उसका शरीर कैसा था? उसका जो कद था वो लंबा और श्रुता सदा। और कैसा था? सुता सदा अर्थात सीधा सादा, सादा था। ठीक है, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। और वो आती है और आकर के कहती है, महिला वहां पर आ जाती है हॉस्पिटल में और वो आकर के कहती है लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमारी के पास लंबा मुंह नहीं। वो आकर कहती है कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। यहाँ लंबा मुंह कैसे कहा जा रहा है बेटा? यहाँ लंबा मुंह कहा जा रहा है सुस्त मुंह। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो रोग के बारे में, रोगी के रोग के बारे में पता चलता है, तो वहां पर जो उपस्थित हैं, जो उसके साथी, वो उनका मुख कैसा है? सुस्त हो चुका है। ठीक है, तो मुरझाया हुआ मुख देख करके वो कहती है लंबा मुंह। लंबा मुंह किसे कहा जा रहा है यहाँ पर? सुस्त, दुख की रेखाओं वाले मुंह के लिए लंबा मुंह कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो वहां पर आती है और आकर के वो महिला कहती है कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, अर्थात सुस्त मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। और वो कहती है कि बीमार व्यक्ति के पास सुस्त मुंह अच्छा नहीं है। ठीक है, उदास मुंह, दुखी मुंह अच्छा नहीं है। ठीक है, आते ही उन्होंने कहा, और इस प्रकार से आते ही उन्होंने कहा, महिला प्रवेश करती है और प्रवेश करते ही वो इस प्रकार से कहती है कि रोगी के पास दुखी मुंह से, अर्थात दुखी मुंह से अच्छा नहीं लगता। आगे समझ में?
भाषा सुथरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का। भाषा कैसी है? भाषा सुथरी अर्थात भाषा कैसी है उसकी? सुथरी यानी कि शुद्ध भाषा है, ठीक है। और उच्चारण कैसा है? उच्चारण साफ है और स्वर आदेश का, और आदेशात्मक स्वर है। जैसे कि मानो आदेश दिया जा रहा है कि ये लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतया माँ का। क्या कह रहे हैं? जो आदेश है, परंतु वह आदेश कैसा है? आदेश ना तो किसी नायक का आदेश है, ठीक है, और ना किसी अधिकारी का है, और पूर्णतया माँ का। और वो आदेश कैसा महसूस होता है? वो माँ का, उस आदेश में ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि माँ का एक आदेश हो, माँ का प्यार, ठीक है। जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। जिसका प्रारंभ कैसे होता है? शिकंजे से, अर्थात कसे हुए शिकंजे से, डांट के साथ, ठीक है, डांट के साथ उसका आरंभ होता है, और अंत होता है माँ की गोद में, ठीक है। हाँ, वह माँ ही थी। और वो कहते हैं, कन्हैया लाल जी कहते हैं कि वह और कोई नहीं, वह माँ ही थी। हाँ, वह माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। कौन थी वह? कन्हैया लाल जी कहते हैं कि वह माँ ही थी, और वह माँ कौन थी? जो नर्सिंग होम है, नर्सिंग होम की अध्यक्ष मदर टेरेसा, ठीक है। मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। जिसका जन्म स्थान क्या है? उनका जन्म स्थान था फ्रांस, और उनकी कर्मभूमि अर्थात उनका कार्य कहाँ था? भारत में, ठीक है। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, और उभरती तरुणाई से अर्थात उभरते हुए यौवन के साथ उम्र के इस ढलाव तक, और उम्र के ढलाव तक, ठीक है, उम्र के यानी कि उम्र के ढलाव तक रोगियों की सेवा में संलग्न। यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाप, और बस यही यही। आगे समझ में? उन्होंने रोगी के दोनों मिलान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए, तो उसके मुख सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई। क्या कहते हैं? कि उन्होंने रोगी के दोनों मिलान कपोल, मिलान कपोल, मिलान कहते हैं बेटा दुखी, ठीक है, दुखी, कपोल कहते हैं गालों के लिए, ठीक है। तो उन्होंने रोगी के दोनों दुखी गालों पर एक चांदनी से के समान, चांदनी चर्चित चांदनी के समान हाथों से थपथपाए, उसके गालों पर हाथों से थोड़ा सा थपथपाया, और उसके सूखे हुए अधरों, अधर कहते हैं बेटा ओठ के लिए, ठीक है, तो उसके सूखे ओठों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई, चांदी की एक रेखा के समान खिंचाती है। और मुझे लगा कि वातावरण का भार कुछ कम हो गया, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वातावरण का भार कुछ कम हो गया। तभी एक खटाक, और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, और तभी एक डॉक्टर आता है, और वह कमरे के भीतर आ जाता है। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। और मदर मदर जो टेरेसा है वो डॉक्टर से कहती हैं कि जो तुम्हारा मरीज है वह हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर उनसे कहता है कि हाँ मदर, तुम यहाँ पर तुम हो, और तुम जहाँ पर होती हो वहाँ पर हंसी बिखेरती हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभवियों एक ही वाक्य में गूंथ दिए। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, मैंने भावना से अभिभूत होकर, भावना के वशीभूत होकर के सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कन्हैया लाल जी कह रहे हैं कि मैंने भावनाओं के वशीभूत होकर के सोचा कि जो बिना प्रसव किए, अर्थात जो बिना प्रसव कहते हैं बेटा जन्म देने के लिए, ठीक है, जो बिना जन्म दिए ही माँ बन सकती है, और वही 30 रुपये मासिक, और 30 रुपये महीने की तनख्वाह पर, 30 रुपये महीने की तनख्वाह पर, योगक्षेम पर, योगक्षेम कहते हैं बेटा तनख्वाह के लिए, जो उन्हें जो सैलरी मिलती है उसके लिए, ठीक है। तो 30 रुपये मासिक, 30 रुपये महीने की तनख्वाह पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है, और वहीं पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है, और जो पीड़ित मनुष्य होते हैं उनके तड़पते हुए जीवन में हंसी बिखेरती रहती है। ठीक है बेटा, आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेजा और उनके साथ एक नवयुवती उसी विशिष्ट दवलवेश में। वो कहते हैं कि जब तीसरे पहर का समय हुआ तो हाथ में थर्मामीटर लेकर के जो मदर टेरेजा है वो आई, और उनके साथ में एक युवती भी आई जो विशिष्ट धवल बीच में, वह भी कैसे? श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए थी, गौर और आकर्षण। और वह कैसी थी? वह गोरे रंग की थी, और आकर्षण, आकर्षण कहते हैं है सुंदर, ठीक है। हाँ गौर और आकर्षण, हाँ गौर और आकर्षण, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल, परंतु उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही असफल, यूँ कहकर उसके आसपास आ पाऊँ कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। आगे समझ में क्या कहते हैं? कि शायद चांदनी को दूध में घोल करके ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो।
रूप और स्वरूप का एक दैवीय सांचा सी वह लड़की, रूप और स्वरूप का एक दैवीय सांचा से बनी हुई वह लड़की, नाम उसका क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। ये कहाँ की थी? ये जर्मनी की महिला थी, ठीक है। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेजा और जर्मनी की दुहिता, दुहिता कहते हैं बेटा पुत्री के लिए, ठीक है। फ्रांस की पुत्री कौन हो गई? मदर टेरेजा, और जर्मनी की पुत्री क्रिस्ट हेल्ड एक साथ, वो क्रिस्ट हेल्ड दोनों एक साथ, ठीक है। एक रूप एक ध्येय, एक ही रूप है दोनों का और एक ही लक्ष्य है, एक रस और एक ही रस है। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा, जो दर्प से दीप्त हो वह स्टैच्यू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर बेग से ठोंक कर बोली, यस यस। उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर मारा और जमीन पर अपना दाहिना पैर मारते हुए उसने बोला, ठोक कर का अर्थ हो गया जमीन पर अपना पैर मारना, ठीक है। और वो कहती है, यस यस। एक दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेजा को टटोला। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेजा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं कि जब वो दूसरे कमरे में चली जाती है तो वो मदर टेरेजा से कहते हैं कि आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। फिर प्यार क्यों ना हो? मैंने नश्तर चुभाया। पर फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं? नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलीजा उससे छूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक, हम दोनों एक, हम दोनों एक, हम दोनों एक। मदर टेरेजा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था, ठीक है। मदर टेरेजा ने झूमते हुए इतने गहरे स्वर में कहा कि जैसे कि मानो मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था, और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जात वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय, ठीक है। क्रिस्टल हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। क्रिस्टल हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। आगे समझ में? और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खोसी गई। कहा, इतना कहने के बाद वह स्मृतियाँ कहते हैं यादों में, ठीक है, वह खोसी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर, एक अजनबी देश में, अकेली, खोई, छली सी, और मेरी आंखें भर आईं। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो आईं, ठीक है। आगे समझ में? उसकी सदा हंसती हुई आंखें सम हो नरम हो आईं, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, उसके जो नेत्र थे तो वो कैसे नरम हो गए, परंतु वो नम नहीं थी। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। ना, उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं रोई और मेरी माँ बहुत रोई थी। फटी आंखों कुछ देर में उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। तांगसू, क्या कहा उसने? धन्यवाद, थैंक यू, तांगसू। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। मदर टेरेजा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गईं? कभी मिलने जुलने भी नहीं? कान अपना काम कर चुके थे, बाड़ी को अपना काम करना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी, और तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों
का एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थीं। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर गईं, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तब गले मिली। ठीक है, आगे देखते हैं। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गईं। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन में उनसे और कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती हैं तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। आगे समझ में। रोग पूरे उभार पर था। रोगी के लिए असहाय मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री अर्थात मीठा स्वर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में, अर्थात जो मदर का स्वर था वो इसमें कैसा? मिश्री अर्थात मीठा स्वर था, पर मिश्री कूंजे की थी, जो मिठास तो परंतु देती थी, पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में पहुंच गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा है, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौदम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू, नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों के मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया। इस आराम में पला जीवन। कहने की बेचारे को आदत सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर, मर जाऊंगा, उसने बेहाल होकर कहा। वातावरण चीत्कार की विहलता से भर गया। ठीक है, चीत्कार अर्थात चीत्कार कहते हैं बेटा, करुणा की व्याकुलता से भर गया। पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। आगे समझ में। परंतु बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग सब कुछ, कल समथिंग कुछ, और बस तब नथिंग कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी के आसपास कोई होता तो झेंप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उबरती रोगड़ी। चिंता के गर्त से उठ उबरती रोगड़ी जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जी उठी। यह है उनका जी उठी। यह अनुभव इतना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्लित मुस्कानमयी है। उत्फुल्लित अर्थात प्रसन्न रहने वाली है और मुस्कानमयी है, मुस्कान को फैलाने वाली है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि वो उसे स्वर्ग की
अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती हंसती खिलती, बिखरती और कुदकती। ठीक है, क्या कह रहे हैं कन्हैया लाल जी, कह रहे हैं कि वह हम लोगों से मिलने आई, हंसती खिलकती अर्थात खिलखिलाती हुई, और बिखरती अर्थात न अपनी मुस्कान को बिखेरते हुए, कुदकती और कूदती हुई। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, विषाद कहते हैं बेटा दुख के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जाने का उसे दुख नहीं, एक एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में। पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। ठीक है, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। और तब सिस्टर क्रिस्टहेल का सच यह है कि सिस्टर मदरबर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद्व जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं अर्थात मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। मेरे मुख मानस कहेंगे, मुख के नेत्रों पर मैं समा गया। और फिर मैंने आप ही आप कहा, सिस्टर क्रिस्टल हैंड। मैंने अपने आप ही उनसे कहा, सिस्टर क्रिस्टल हैंड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। ठीक है, वो कहते हैं कि हम भारतवासी तो गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, परंतु तुम तो उसे जीवन में लेकर के, अपने जीवन में उसे धारण करके कृतार्थ हो गए। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका कन्हैया लाल मिश्र जी का चैप्टर। ठीक है, तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।